जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल SSC 77 के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम आपके बीच में लेकर आ चुके हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल UPSI 2023 यूपी SSC पेट के लिए सामान्य अध्ययन करंट अफेयर स्टैटिक जी के टॉप करंट अफेयर सीरीज है। साथियों, हमारी इस सीरीज के सभी क्वेश्चंस को देखिएगा, यहीं से आप एग्जाम में आने वाले हैं प्रश्न। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, आप एकदम तैयार रहें साथियों। ये सभी क्वेश्चन इतनी सारी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी SSC पेट में कोई भी परीक्षा है, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, रेडियो, RO, ARO, पेट 2023, EMRS, NBS, दिल्ली पुलिस, CG, व्यापम, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो चलिए साथियों, सेशन को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होगा और पहले ही प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जिसकी चर्चा जन जन में साथियों की जा रही है। सभी लोगों में, सभी न्यूज चैनल्स पर ये चर्चा आप हमारे साथ सुन पा रहे होंगे। चर्चा क्या है साथियों? इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, इसको संविधान के किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है? चूंकि चर्चा का विषय है, हमारे देश के नाम बदलने कर हुई ये चर्चा की जा रही है। तो ऑप्शन ए है 1, बी में 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का नाम जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, वो क्या लिखा है साथियों? कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मतलब इंडिया और भारत दोनों एक साथ लिखा हुआ है। और इसी को बदलने के लिए साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि एक विशेष सत्र जो है बुलाया गया है, विशेष अधिवेशन बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? क्योंकि साथियों, आप जानते हैं G20 की अध्यक्षता हम लोग साल 2023 में कर रहे हैं और साल 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। भारत ने साथियों सभी राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रित किया है, आमंत्रित किया है, जिसमें आप जानते हैं कि G20 में साथियों 19 देश और एक पूरा संघ है, यूनियन है, इन्हें आप जानते हैं। तो भारत को नाम बदलने को लेकर चर्चा है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत जो है, जिसमें लिखा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है साथियों, जो कि मूल संविधान अंग्रेजी में ही लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है। अच्छा, इसका वर्णन साथियों, इंडिया जो कि भारत है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है अपनी किताब में भी किया है। और उन्होंने कहा है कि जब मैं देश में जाता हूं तो हमें देश में विविधता दिखती है, भारत भी दिखता है, हिंदुस्तान भी दिखता है और उसके साथ ही साथ हमारा इंडिया भी दिखता है। तो इन सभी की झलक मैं देखता हूं अपने देश में होने वाली विभिन्न मीटिंग्स में। ऐसा लेख करते हैं साथियों जवाहरलाल नेहरू भी, इसे आप याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू की प्रबल इच्छा थी और जो उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि इंडिया क्या है भैया? इंडिया दैट इज भारत। ये जवाहरलाल नेहरू स्वयं चाहते थे कि ये जो है, उन्होंने कहा कि इंडिया जो एक भारत है और उसे उन्होंने अपनी किताब में इसका वर्णन किया है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? इसे आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं साथियों। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है साथियों? आप जानते हैं कि 14 नवंबर के दिन ही हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था साथियों। आप सभी लोग जानते हैं, इन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं और चाचा नेहरू तो चाहते ही थे कि साथियों हमारे देश का नाम क्या हो? भारत हो। उन्होंने इसकी चर्चा अपनी किताब में की है। 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में आप मनाते हैं साथियों। अगला ऑप्शन दिया गया है 15 जनवरी। 15 जनवरी साथियों, आप जानते हैं कि सेना दिवस के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं क्या? आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आप जानते हैं 22 अप्रैल को क्या है? तो 22 अप्रैल को आप जानते हैं साथियों कि क्या है? आपके पास 22 अप्रैल आ जाए, आपके पास आ जाए 22 मई और आपके पास आ जाए 22 मार्च साथियों। तो जब ये बात आ जाएगी तो 22 मार्च को हो जाता है आपका जल दिवस, 22 अप्रैल को साथियों हो जाता है पृथ्वी दिवस और 22 मई को साथियों क्या हो जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन है, सब कुछ आपको मिलेगा जो आपकी परीक्षा में है आने वाला, तो इन्हें आप ध्यान से देख लीजिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं साथियों कि साल 1962 में हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं राधा कृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म था और ये राष्ट्रपति बने थे। और वहाँ के छात्र लोगों ने कहा कि हम जो है
आपका जन्मदिवस मनाना चाहते हैं तो राधा कृष्णन जी ने कहा कि आप ऐसा करिए कि हमारे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। आप सभी लोग जानते हैं साथियों कि राधा कृष्णन वही व्यक्ति हैं जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 15 वर्षों तक एज ए टीचर वर्क उन्होंने किया, वहाँ पर अध्यापन कार्य किया। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी आपका सही है। 22 मार्च के बारे में आप जानते हैं, जब पूछा जाएगा जो है जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है साथियों, तो 22 मई को जो है साथियों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इसे भी आप याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22 अप्रैल आप जानते ही हैं साथियों कि जो पृथ्वी दिवस होता है, आप सभी लोग अच्छे से मनाते हैं। और 5 सितंबर वो तारीख होती है जो शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है। आप जानते हैं कि राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ये जन्मदिवस होता है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनको साथियों भारत रत्न से भी साल 1954 में जो है सम्मानित किया गया, इसे भी आप याद रखिएगा। पहला राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया था, ये आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताइए साथियों, क्वेश्चन की क्वालिटी कैसी है, पहला शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, और इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं साथियों। तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको पीडीएफ भी हम देंगे साथियों। पीडीएफ भी कहाँ मिलेगा आपका, तो SSC 77 लिख दीजिएगा कहाँ पर, जाके टेलीग्राम में, और वहाँ से ये प्यारी सी पीडीएफ माफ कीजिएगा आपको मिल। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों आपने क्या देखा कि साल जो 1962 दिया गया है, साल 1962 में पहली बार शिक्षक दिवस मनाया गया। ये जन्म दिवस हो जाता है हमारे देश के राधा कृष्णन जी का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। साल 1888 में क्या हुआ था भैया, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, यहीं पे इनका जन्म हुआ था, साल 1888 में इनका जन्म हुआ था साथियों। 1931 1954 में आप जानते हैं कि इनको क्या हुआ, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, इसे आप याद रखिएगा। और 1962 में इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ किया जाने लगा, क्योंकि ये भारत के उपराष्ट्रपति बने थे और बहुत ही योग्य व्यक्ति थे। इसे हमने आपको बताया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में ये जो है साथियों अध्यापन कार्य किया करते थे। क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको पूरा पूरा मजा आएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न में हमने आपको बताया कि 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 5 सितंबर को हो जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। सारी जानकारी आपको स्पष्ट हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है साथियों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एकदम करंट से जुड़ा हुआ, करंट का एकदम आप समझिए ताजा ताजा एकदम जो है जलेबी है। हाल ही में 6 से 7 सितंबर को 20वां जो है आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप जानते हैं साथियों कि 10 देशों का एक समूह है जिसे आप आसियान के नाम से जानते हैं, और मोदी जी यहाँ भाग लेने के लिए गए हुए थे। ठीक है साथियों, इंडोनेशिया में हुआ है। और इसकी जो स्थापना हुई है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो आसियान है, इस आसियान की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस में साल 1967, 1999, 1989 या 1966। तो साथियों साल 1967 आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से इसमें सही हो जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाला, और ऑप्शन ए बिल्कुल सही है साथियों। हाल ही में 6 से 7 सितंबर को 20वां अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसके संबंध में सत्य कथन आपको बताना है साथियों। इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये दक्षिण पूर्वी एशियाई, जब हिंदी में कहेंगे तो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का ये समूह है जिसका मुख्यालय जकार्ता में है, इसे भी आप याद रखिएगा। और जकार्ता मतलब इंडोनेशिया की राजधानी हो जाती है। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित 10 देश इसमें शामिल है साथियों। 2023 में जब इसका आदर्श वाक्य आप देखते हैं तो 1 विजन 1 आइडेंटिटी एंड 1 कम्युनिटी, ये साथियों आसियान 2023 का आदर्श वाक्य हो जाता है। तो ये प्रश्न कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, सभी कथन साथियों ये सत्य है, ऑप्शन डी आपका इसमें पूरी तरह से सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा और बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है साथियों। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए अब। हाल ही में 6 से 7 सितंबर को 20वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया, ये दिया गया है थाईलैंड साथियों। ये थाईलैंड आसियान का सदस्य देश है। यहाँ पर हाथी बहुत अच्छे अच्छे पाए जाते हैं, सफ़ेद हाथी आप यहाँ जानते हैं कि थाईलैंड में बहुत पाए जाते हैं साथियों। इंडोनेशिया आप जानते हैं, इंडोनेशिया वही है साथियों जहाँ पे इसका आयोजन हो रहा है। और इसका जो है HQ पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो जकार्ता में हो जाता है साथियों। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में लुइविल शहर केंटकी अमेरिका के मेयर ग्रेग ग्रीनबर्ग ने किस दिवस को सनातन
सनातन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आप जानते हैं स्टालिन बहुत चर्चा में है, जिन्होंने कहा कि भाई सनातन धर्म खत्म होना चाहिए, सनातन धर्म खत्म होना चाहिए। कहाँ ये विरोध कर रहे हैं, और अमेरिका जो इतना सुपर पावर देश है साथियों, वहाँ पर एक ये जो लुइविल शहर है, लुइविल के शहर के जो साथियों मेयर हैं, उन मेयर ने एक घोषणा कर दी है कि इनका नाम है क्रेग ग्रीनबर्ग। इन्होंने कहा सनातन दिवस मनाया जाएगा, सनातन दिवस मनाए जाने की घोषणा कर रही है। और हमारे जो स्टालिन महोदय हैं, जो एक सांसद हैं और भारत के इतने प्रतिष्ठित पद पर आरूढ़ हैं साथियों, और ये बच्चों जैसी जो बचकानी हरकत करते हैं चुनाव के चक्कर में, बिल्कुल बहुत गलत कार्य है। आप जानते हैं 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान, जिसे आप जानते हैं चंद्रयान 3 के नाम से, तो ये चंद्रयान दिवस, राष्ट्रीय चंद्रयान दिवस, राष्ट्रीय चंद्र दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने का निर्णय मोदी जी ने कर दिया है। वो तारीख आप याद रखिएगा, वो तारीख हो जाती है 23 अगस्त। ठीक है साथियों, 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? हम 15 अगस्त को जानते हैं कि आज़ाद हुए थे, और 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका था। इसे भी कई बार आपको हमने बताया है, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत है। अच्छा, हमने इसको एंशिएंट इंडिया में भी बताया है कि हमारे जो है इसकी ताकत क्या थी। अब आपको 23 अगस्त को क्या मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने के रूप में मोदी जी ने घोषणा की है। ये अंतरिक्ष दिवस हो जाता है कब? 23 अगस्त को। साथियों 3 सितंबर को क्या होता है, फिर 31 अक्टूबर को क्या होता है, और 1 मई को आप जानते हैं कि मजदूर दिवस होता है। तो दो बहुत जो है सिस्टम है। आप जानते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर स्थापित है, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कहाँ पर हुई है, तो आप क्या बताएंगे साथियों? तो आप बता दीजिएगा केवड़िया गुजरात। और केवड़िया गुजरात वही है। 31 अगस्त को आप जानते हैं कि जो है ये हमारा जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें आप जानते हैं, जिन्हें लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को, इनके जो है आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। हमारे देशी रियासतों के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले देशी रियासतें, आप जानते हैं कि हमारे देश में देशी रियासतों के एकीकरण को हमने पूरा आपको पढ़ाया है साथियों। हमने जम्मू कश्मीर की जो है हैदराबाद, जूनागढ़, गोवा, इन सभी रियासतों के एकीकरण के बारे में आपको पढ़ाया है। जरूर ध्यान से पढ़िएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में भाग लेने वाले G20 समूह के नेताओं को रात्रि भोज के आधिकारिक निमंत्रण में देश का नाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर क्या लेख किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम चर्चा में है साथियों। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्या उसमें प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुस्तान लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी लिखा है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये लिखा है, क्या लिखा है? साथियों आप जानते हैं कि हमारे अनुच्छेद 1 में यही चीज लेख किया गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत ये पहली बार लिख दिया गया है। जितने भी भोजपत्र जो है दुनिया के देशों को भेजे गए हैं, किनको किनको भेजे गए हैं आप जानते हैं? इसमें रूस वाले शामिल नहीं हो रहे हैं, वो जो व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, उनके प्रतिनिधि आ रहे हैं। चाइना वाले नहीं आ रहे हैं, चाइना के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, शी चिनफिंग नहीं आ रहे हैं साथियों, ठीक है। और वहीं पे आप देखते हैं अमेरिका के जो बाइडेन आ रहे हैं, और इन सभी लोगों के रहने की व्यवस्था दिल्ली में बहुत अच्छी तरीके से कर दी गई है, इसे आप जानते होंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाता है कि ऑप्शन सी में आपका दिया गया है कि भारत के द्वारा जो निमंत्रण पत्र दुनिया भर के नेताओं को भेजे गए वो प्रेसिडेंट ऑफ भारत उसमें लिखा गया। मतलब ये कयास लगाए जा रहे हैं कहीं इंडिया का नाम बदल कर परमानेंटली भारत तो नहीं कर दिया जाएगा, और इसकी चर्चा जन जन में है। अच्छा आप बताएं, अगर इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको दें कि हमारे देश का नाम भारत कब था, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान कैसे हुआ साथियों, और हमारे देश का नाम इंडिया कैसे हो गया, ये 3 प्रकार के नाम आपको कैसे मिलते हैं, और कैसे जो है साथियों किस प्रकार से जब ये नाम 3 थे तो आज़ादी के बाद संविधान से हिंदुस्तान अलग हट गया सीधे, और भारत इंडिया दैट इज भारत होगा, ऐसा क्यों लिखा गया साथियों। चलिए सभी देशों के टॉप जो 20 फैक्ट ये G20 के बारे में आप देखेंगे साथियों। भारत साल 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जहां नई दिल्ली में अभी इसकी मीटिंग होने वाली है सम्मेलन, और यहाँ सऊदी अरब के प्रिंस भी आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो को आप जानते हैं किस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप एकदम लिख दीजिएगा
कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। इतने प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। आगे है एंथनी एल्बनीज का संबंध कहाँ से है, किस देश से है? तो आप जानते हैं कि एंथनी एल्बनीज का संबंध ऑस्ट्रेलिया से है, कंगारुओं के देश से है। इसे आप याद रखिएगा। फ्रांस के जो साथियों राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों हैं। ओलाज सोल्ज का संबंध क्या जर्मनी से है? जी हाँ, ये जर्मनी के हैं। जो बाइडेन साथियों यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक साथियों ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं। आप जानते हैं इन्फोसिस के संस्थापक, इन्फोसिस और इन्फोसिस के जो नंदन नीलकेणी हैं उनके दामाद हैं कौन? ऋषि सुनक जी। और ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इन्फोसिस को आप अच्छे से जानते होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूपी ट्रिपल एससी पेट में छपने वाला सवाल आपके बीच में हम लेकर आ चुके हैं। तो पेट वाले जितने भी लोग हैं एकदम तैयार हो जाएं। यूपी पुलिस वाले, सब इंस्पेक्टर वाले, यूपी पीएससी, आरओ सभी के लिए क्वेश्चन छपने वाला है। इस प्रश्न का उत्तर साथियों जो हो जाता है वर्षा। आप जान रहे हैं कि अभी बारिश हो रही है और कहीं कहीं तो जम के बारिश हो रही है। तो वर्षा चहर को उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। G20 2023 की थीम क्या है? ये भी आप लिख लीजिएगा, किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं छपने वाले सवाल। इसके साथ में एक सवाल मैं और बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आपको जान कर लगेगा कि हाँ छपेगा। साथियों G20 की थीम क्या है? आप G20 की थीम जानते हैं कि आपके यहाँ दो ऑप्शन दिया गया, वासुदेव कुटुंबकम जो कि संस्कृत में है, हमारे जो है उपनिषदों से लिया गया है, और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये जो है इंग्लिश वर्जन है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो मतलब ऑप्शन ए और बी जो इसमें दिए गए हैं ये दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी में दिया गया है, ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। G20 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और भारत ने इसकी थीम क्या रखी है? वासुदेव कुटुंबकम जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो ये तो बीजेपी सरकार और हमारे देश सनातन संस्कृति की नीति रही है। स्पेन के राष्ट्रपति का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या है? तो साथियों लिखिएगा कि स्पेन के राष्ट्रपति जो हो जाते हैं पेड्रो साचेज जो हैं साथियों, ये पेड्रो साचेज जो हैं ये हमारे स्पेन के राष्ट्रपति हो जाते हैं। जस्टिन ट्रूडो के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, बहुत स्मार्ट दिखते हैं और ये हमारे कनाडा के भाई साहब प्रधानमंत्री हैं। कनाडा आप जानते हैं साउथ अमेरिका का जो है साउथ अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। एंथनी एल्बनीज को आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ही पूरे प्रधानमंत्री हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। इमानुएल मैक्रों को आप फ्रांस के रूप में अच्छे से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, जर्मनी के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये देख लीजिए यहाँ पे ली कियांग। ये कहाँ के हैं भैया? तो ली कियांग आप जानते हैं ये चाइना के प्रधानमंत्री हैं जो उनके स्थान पर आ रहे हैं। किसके? शी चिनफिंग के स्थान पर आ रहे हैं। जो शी चिनफिंग है ये साथियों चाइना के राष्ट्रपति हो जाते हैं, चाइना के राष्ट्रपति। यहाँ पर साथियों साम्यवादी शासन व्यवस्था चल रही है। कहाँ के राष्ट्रपति हैं साथियों? तो ये राष्ट्रपति हो जाते हैं चीन के। इसे आप याद रखिएगा। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री ब्रिटेन के हो जाते हैं। हम आपको बार बार बता रहे हैं, ये याद रखिएगा। आप एग्जाम में ये छपने वाले प्रश्न है साथियों। कथन, यह कथन निम्न में से किसका है? पहचान करें। साथियों ये आपके जो है एकदम लिखा गया है सामने कि 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान नाम का उपयोग संपूर्ण सिंधु गंगा के मैदान का वर्णन करने के लिए किया जाता था। साथियों प्रारंभ से लेकर आप जानते हैं कि जब मुसलमानों का शासन, जब आप देखते हैं कि यहाँ पर मुसलमान शासन हमारे देश में, आप जो है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी से प्रारंभ करते हैं कि जब गुलाम वंश आके छोड़ जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ये छोड़ जाता है, जिसमें आप इल्तुतमिश आदि को पढ़ते हैं। यहाँ से चलते चलते साथियों जो है इन लोगों के द्वारा हमारे देश में आप देख रहे हैं कि पूरे जो उस समय मुगल साम्राज्य होता था साथियों, जितना भी सिंधु गंगा के मैदान का वर्णन करने के लिए ये इस हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग विदेशी लोग भी करते थे और यहाँ की सभी जो है अभिलेखों में मिलता है। हिंदू फारसी भाषा का शब्द है, इसे भी आप याद रखिएगा। हम जिस हिंदू सनातन संस्कृति की बात करते हैं ये शब्द ही साथियों फारसी भाषा का है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था, तो आप जानते हैं गारसा दत्तासी को। गारसा दत्तासी को आप जानते हैं, वही है साथियों। इसीलिए हिंदू जो शब्द है साथियों ये कहाँ से लिया गया है? तो हिंदू शब्द लिया गया है कहाँ से? आप देख पा रहे हैं फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, हिंदू जो है शब्द ये संस्कृत के सिंधु या इंडस का फारसी रूप है, इसे आप जानते हैं सिंधु नदी का। साथियों इसमें बताना है आपको केवल कथन दो सत्य
हैं, केवल कथन एक सत्य है, एक व दो दोनों कथन असत्य हैं, या कि दोनों कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन साथियों मेंस लेवल के क्वेश्चन है ये, और ये प्री में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बिल्कुल कथन के रूप में कि 16वीं शताब्दी तक हिंदुस्तान कहा जाता था। अच्छा, उसके बाद जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेज लोग भारत को क्या कहने लगे, प्रायः विलोकम, उन्होंने इंडिया शब्द का यूज किया है। और आप जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारे भरत थे, ये भरत कबीले के एक राजा थे, और भरत कबीले में जो दशराग युद्ध होता है साथियों, दशराग युद्ध के बारे में भी आप जानते हैं कि ये दशराग युद्ध वहीं से साथियों, ये भरत जो नाम है आपको मिलता है, वहाँ के राजा जो हैं भरत, उन्हीं के नाम पर ये आपको भरत मिलता है, और भारतवर्ष हमारे देश का नाम रखा जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। तो दोनों कथन सत्य हैं, मतलब ये चीज़ आप ध्यान दे लीजिएगा कि चूंकि इंडिया और हिंदुस्तान जो है दोनों खत्म हो गया। अब हिंदुस्तान कब खत्म हुआ, जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो हिंदुस्तान खत्म हो गया। अब जो है ये सरकार विशेष अधिवेशन लाके हो सकता है इंडिया खत्म कर दे, तो अच्छी बात तो है, भारत ही भारत बचेगा, और पहले भी भारत था, आज भी भारत है। ठीक है, तो एक बार भारत माता की जय बोलेंगे आप सब। और चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा साथियों, यह कथन किसका है, निम्न में से किसका आपको बताना है। इंडिया भारत था हिंदुओं की पवित्र भूमि, यहाँ हिंदू तीर्थ यात्रा के महान स्थान भारत के चारों कोनों में स्थित हैं। भारत या भारतवर्ष पौराणिक साहित्य और महाकाव्यों में देश का नाम भारत मिलता है। पंडित नेहरू का मानना था कि देश का प्राचीन काल से ही भारत है, देश का नाम जो है प्राचीन काल से ही भारत है। इसमें बताना है केवल कथन दो सत्य हैं, केवल कथन एक सत्य है, एक व दो दोनों सत्य हैं, या तीनों कथन सत्य हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाता है। साथियों ये जो पंडित नेहरू जी ने लिखा है, वो भी चाहते थे कि हमारे देश का नाम भारत हो जाए, लेकिन साथियों कांग्रेस ने क्या किया कि जो है नेहरू जी के जाने के बाद में कांग्रेस की विचारधारा में बिल्कुल एकदम आप देखिए जमीन आसमान टाइप का परिवर्तन आया। साथियों पंडित नेहरू भारत ही चाहते थे, और उन्होंने ये इंडिकेशन अपनी किताब में किया है। तो ये तीनों कथन साथियों सत्य हैं। भारत, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं अपनी कलम से। देखिए नेहरू जी के इन चीज़ों को आप लोगों से नहीं बताया जाता, ये छिपा के ये चीज़ें रखते हैं, इसका प्रचार नहीं हो पाता है। इसको आप अपने दोस्तों में जम के शेयर करना चाहिए। अगर आप यहाँ तक इस क्लास को देख रहे हैं तो इसका शॉर्ट जरूर बनाइएगा, और ये वायरल होना चाहिए साथियों कि इंडिया भारत था हिंदुओं की पवित्र भूमि, यहाँ हिंदू तीर्थ यात्रा के महान स्थान भारत के चारों कोनों में मिलते हैं। आप जानते हैं कि इधर आप नीचे चले जाते हैं तो आपको रामेश्वरम मिल जाता है, आपको देखते हैं इधर में आपको सोमनाथ मिल जाता है, ऊपर में वैष्णो देवी जो है अच्छे से आपको मिल जाती हैं साथियों। तो ये सभी हमारे चारों धाम, चारों तीर्थ, पूरी उड़ीसा आप यहाँ देख लेते हैं। तो ये चारों तरफ से हमारे देश को ये पंडित नेहरू लिखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। लेकिन जो है गांधी जी के आने के बाद आप देखिए, गांधी जी के जाने के बाद ये सारी गांधी और नेहरूवादी सिद्धांत जो है कांग्रेस से लगभग खत्म हो गए। तीनों कथन सत्य हैं। उमियम झील जो है किस राज्य में स्थित है, ये साथियों झील की बात किया जा रहा है आपसे। उमियम झील कहाँ पे है, क्या त्रिपुरा में है, मणिपुर में, मिजोरम में, मेघालय में है साथियों। तो ये जो झील है साथियों, ये मेघालय में है। कहाँ पर है ये झील, कहाँ पड़ती है साथियों, मेघालय में है। और यहाँ के एक फेमस व्यक्ति हैं जिनका नाम आप जानते हैं, कोनराड संगमा। कोनराड संगमा कौन है साथियों, इनके बारे में हमें जरूर बताइएगा। उमियम झील कहाँ, मेघालय में पड़ जाएगी। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, इसे आपको बताना है। क्या अली वर्दी खां, मीर जाफर, मीर कासिम या सिराजुद्दौला, इनमें से किसे बनाया गया था। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अगर अली वर्दी खां काट दिया जाए, सिराजुद्दौला को काट दिया जाए, तो क्या सही होगा, क्या मीर जाफर को हटा के सिराजुद्दौला को बनाया गया था। इसमें दो में से एक ही सही है, या तो बी सही है, और या तो क्या सी सही है, या कि डी सही है, या तो ए सही है। इन सभी पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। पूरा सेशन कैसा लगा साथियों, जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक बार में ही पढ़ के उत्तर लगाने की कोशिश मत करिएगा, ध्यान से पढ़ें कृपया। चूंकि आप इसमें हम समझ रहे हैं कि आपने टिक लगा दिया है राष्ट्रपति, तो ये बिल्कुल गलत उत्तर हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि उच्च न्यायालय, यहाँ पे हाई कोर्ट की बात की जा रही है। हाई कोर्ट जैसे आपके राज्य का है, छत्तीसगढ़ का आप देखते हैं कि बिलासपुर में, उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय जो
कहाँ है, इलाहाबाद प्रयागराज में है, और यहाँ प्रयागराज की खंडपीठ लखनऊ भी हो जाती है। तो उसी प्रकार से जो साथियों उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय करते हैं। अच्छा, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप इन्हें भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी को आप याद रखिएगा। ये हमारे भारत के वर्तमान क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हें भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। साथियों, संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति नहीं होगा साथियों, राष्ट्रपति आप यहाँ पे कर दीजिएगा। 217 के अनुसार से इसकी नियुक्ति राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश इनकी नियुक्ति करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिसमें सीजेआई, ठीक है, सीजेआई और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं। इन्हें आप याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। रायगढ़ साल और काला जो है, काली जीरा नहीं है साथियों, ये जो रायगढ़ साल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रायगढ़ साल आप इसे ध्यान दीजिएगा। दूसरा हो जाता है साथियों आपका काला जीरा। ठीक है, ये आप याद रखिए, काला जीरा चावल, ये काला जीरा चावल की बात यहाँ से की जा रही है। इसको क्या मिला है साथियों, इसको जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। जीआई टैग क्या मिला है, ये उत्तर प्रदेश का है, उड़ीसा का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है। तो ये रायगढ़ साल और काला जीरा चावल साथियों ये कहाँ का हो जाता है, तो ये उड़ीसा का हो जाता है। नवीन पटनायक जी को आप अच्छे से जानते हैं। ऑप्शन आपका इसमें बी सही हो जाता है साथियों। ये जो उड़ीसा है इसे याद रखिएगा, उड़ीसा की डोंगरिया कोंथ जनजाति द्वारा ये जो है रायगढ़ साल मनाया जाता है। इस साल का जनजातीय समूह जो भी इनके मेहमान आते हैं साथियों, अगर आप भी ये साल प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ मेहमान बनकर जाइए, और ये साल आपको वो लोग देते हैं जो कि अपने मेहमानों को देने का रिवाज है। ये कहाँ का रिवाज है, उड़ीसा का रिवाज है। ये डोंगरिया कोंथ जनजातीय समूह का रिवाज है, इसे भी याद रखिएगा। प्रश्नों की क्वालिटी कैसी लगी साथियों जरूर बताइएगा। जो है क्लास 1 नंबर की आपको लगी होगा तो अपने दोस्तों में अच्छे से एक बार एक सेशन को शेयर कर दीजिए। और इसके सेशन 2 में चूँकि सीरीज़ हम आपके बीच में लेकर आ रहे हैं, तो इसके सीरीज 2 में भी आप मिलिएगा। सीरीज जो है इसकी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लास फर्स्ट हो गई साथियों। अब इसके बाद सेशन 2 में आप जरूर मिलिएगा। इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूँकि करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, टॉप क्वेश्चन आपने देखा और यहाँ से प्रश्न आएगा, इसे अपने आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, 2 बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।